आज जो मैं सत्संग में आपको महर्षि दयानंद का जो क्रिया योग है वो जब उन्होंने ब्रजानंद महाराज से मिले अपने गुरु से मथुरा में, उससे पहले वो पूरे देश में भ्रमण करते हुए उन्होंने माउंट आबू पर ये क्रिया योग सीखा जो उन्होंने अपने योग में बताया है और जो योगियों के माध्यम से होता हुआ मुझे भी ज्ञात है। तो मैं यहाँ आपको उसे बताता हूँ। उसमें सिद्धासन से भी कर सकते हैं उसे, ये मतलब बड़ा ही शक्तिपात प्राणायाम है इसे, और इसे प्राकृतिक प्राण आपान शक्तिपात से कुंडली जागरण के जो रहस्य विषय हैं वो समझ में आएंगे। विशिष्ट आसन इसमें जो है वो सिद्धासन का उपयोग होता है, उसे लगाना सीखें। अन्यथा अगर सिद्धासन की समझ में ना आए, ना लगाना सीख पाएँ तो सहज आसन या सामान्य पलौथी में बैठकर भी इसे कर सकती। इसे बोलते हैं शक्तिपात प्राणायाम, जो महर्षि दयानंद और अनेक योगियों द्वारा किया गया। और इसमें पहले सिद्धासन को समझ लें कि सिद्धासन में क्या है, दोनों पैर फैलाएं और जब सीधे पैर को मोड़ते हुए अपने उल्टे पैर की पिंडली के नीचे अपने सीधे पैर के अंगूठे सहित सारा जो पंजा है उसे दबाकर लगाएं। अब उल्टा पैर को मोड़कर सीधे पैर के नीचे लाते हुए उसकी पिंडली के नीचे से उसे अपने पंजे को अंदर हाथ से खींचें। ऐसा करने पर अब दोनों पैर के पंजे एक दूसरे की पिंडली के बीच दब जाएंगे। यहाँ विशेष ध्यान रखें कि दोनों पैर के टखने एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहें। ऐसा करते ही सिद्धासन का पैरों की नाड़ियों सहित जो नाड़ियों के सहित से दबने का और सही से दबने का और लाभदायक जो संतुलन बनेगा, यही बड़ा महत्वपूर्ण और विषय आवश्यक विषय है। और स्वयं ही उल्टे पैर की एड़ी मूलाधार चक्र के नीचे को लगाकर, यानी जहाँ पेशाब और गुदा के बीच की नाड़ी होती है उसे स्पर्श करेगी। इससे आगे तब उल्टे पैर की एड़ी को अपने मूलाधार चक्र के नीचे की जो प्रमेय नाड़ी बोलते हैं, गुदा और लिंग के बीच में, गुदा और योनि के बीच में, उसे प्रमेय नाड़ी बोलती हैं। और इस पर लगाकर थोड़ा सा दबाव दे बढ़ाते हुए आप सीधे होकर बैठ जाएंगे। ये है सिद्धासन। इसे मैं बताऊंगा अभी। कुछ समय बाद पैर को बदल कर करें और इससे दोनों पैर की नाड़ियाँ संतुलन होंगी। जितने भी और व्यायाम है, जैसे आप पद्मासन लगाते हैं तो उसमें पंजे खुले रहते हैं और जो है आपका सारा भाग खुला रहता। इसमें ही केवल सिद्धासन में ही जो क्या होता है, सारी नाड़ियाँ जितने बंद हैं वो सब नाड़ियों संबंधित पैरों से लेकर और मूलाधार तक सब बंद लग जाती हैं। और इससे जो है आपकी इंगला पंगला नाड़ियाँ सही से शुद्ध होंगी और कुंडली के 16 जो शक्ति केंद्र बिंदुओं में से हैं 7, कौन से 7 हैं, जो यहाँ आपके मतलब अंगूठे से तलवे में जो टखने में जो इसका क्या कहते हैं पिंडली का जो जहाँ ये वो बनता है पिंडली की मांसपेशी का, वो घुटना जांग और फिर नितंब के नीचे इस तरीके से बनते हुए चलते हैं। सभी प्रकार की सिद्धि के जो कुंडली केंद्र हैं मूलाधार और शक्ति केंद्र के बीच है। ये देखिए शक्ति केंद्र क्या है, मूलाधार जो चक्र है उससे नीचे एक शक्ति केंद्र और होता है जो प्रमेय नाड़ी यानी गुदा और लिंग के बीच है, जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, बहुत नीचे होता है जरा सा। और उसको जो तप्त करके ये जो जब इस आसन करेंगे सिद्धासन तो उससे ये जागृत होता है, तप्त होती हैं, सारी नाड़ियाँ शुद्ध होकर तप्त होती हैं। केवल इसी आसन के करने से लिंग और गुदा के पीछे जो मैं प्रमेय नाड़ी बता चुका हूँ वो दबती है। अन्य आसन में ये नाड़ी नहीं दबती है और सारे पैरों की 10 उंगलियों के और टखने व पिंडली व जांघों के सभी शक्ति बिंदुओं को दबाकर उसमें जो भी विकृति हैं, जो भी प्राणों को कुंडली के रूप में ऊपर नहीं आने दे रहा, वो सब शुद्ध होती। उन्हें इस प्रकार के बंद से एक अगिन तप्तता यानी गर्मी देकर नष्ट करके, प्राकृतिक गर्मी होती है, प्राकृतिक गर्मी देकर शुद्ध करती हुई जागृत करती है, ये आसन करता है। और जो पैरों से नाड़ियाँ मूलाधार चक्र और रीढ़ के अंत तक ऊपर जाकर ऊपर जो चढ़ती हैं, वही नाड़ियों का समूह ही इस अन्नमय शरीर से में पहला कुंडली चक्र जो है वो बनता है शक्ति चक्र। और उसके शुद्ध होते ही प्राणमय शरीर और फिर मनोमय शरीर का मूलाधार चक्र यानी सुषुम्ना नाड़ी का निर्माण और प्राप्ति होती है। यूँ ये आसन जो है कि संग प्राणायाम इसे और भी शुद्ध करता है। ऐसा किसी अन्य आसन में शक्तिपूर्वक नहीं है, जो शक्तिदायक भी नहीं है। ये बड़ा कठिन होने से पतले लोग तो बड़े आसानी से कर लेते, जो मोटे लोग हैं उन्हें ये आसन नहीं लगता, तो इसलिए उनको इस आसन में छूट है। तो वे मतलब जो छूट गया छिप गया तो वो क्या काम करते हैं, वो सहज आसन में बैठें। तो ये केवल सिद्धों में ही प्रचलित है और वे बताते नहीं हैं। जो महर्षि दयानंद को माउंट आबू में प्राप्त हुआ और मुझे भी जो है अनेक योगियों से होते हैं, और मुझे तो पीछे का आत्म साक्षात्कार है।
तो मुझे आत्म साक्षात्कार कितने जन्मों में सिद्ध रहा हूँ, तो ये जन्मजात जो मुझे सिद्धि है उसके आधार पर मैं ये सब ज्ञात है मुझे, जैसे जैसे योग आता चला गया वैसे मुझे ये सब ज्ञात होते। तो मैं यहाँ जो सामने बैठा हुआ मेरा एक चित्र है उसमें आप इस आसन में बैठे हैं उसमें देख सकते हैं, और मैं कभी करके भी दिखाऊंगा। क्योंकि इस आसन के करने मात्र से पैरों में धीरे धीरे विकट गर्मी उत्पन्न होती है और टखने में एक दूसरे के ऊपर रखने से दर्द होता है। तो पहले क्या काम करें, टखने के बीच एक पतली सी कपड़े की 2 तह बनाकर गद्दी रख लें, ज़्यादा ऊंची ना रखें क्योंकि फिर तो टखना उठ जाएगा और आपका आसन भंग हो जाएगा। फिर अभ्यास के बढ़ने पर यह हट जाती है और अनगिनत लाभ हैं इस सिद्धासन के। यहाँ मेरा विषय आगे है शक्तिपाद जो प्राणायाम। अब जो नहीं, जैसे मैंने बताई, जो नहीं कर सकते वो सहजासन में बैठ जाएं। और अब जो मैं बताता हूँ वो है शक्तिपाद सिद्ध प्राणायाम। ये महर्षि दयानंद से लेकर अनंत पीछे से जितने भी योग शास्त्र जिन्होंने साधा है उनका विषय ये रहा है, और मैंने तो ये साधा है ही और सिद्ध भी है। इसमें जो भी आपकी नाक से स्वर चल रहा हो, मान लो जैसे आपने हाथ नाक पे मार के देखे, मतलब हाथ को जो थोड़ा सा नाक से पास में रख के देखें और जोर से यूँ करें, तो आपका जो स्वर चल रहा हो, उल्टा सीधा या सुषुम्ना, तो सुषुम्ना तो बहुत कम चलती है, लेकिन जब योग शास्त्र में गहराई से सुनते हैं जब सुषुम्ना चलती है तब भी कोई ना कोई एक स्वर उल्टा या सीधा थोड़ा सा अधिक चल रहा होता। उसी से गहरा जो भी स्वर चल रहा हो उससे एक तेज गहरा सांस इस प्रकार लें कि जैसे एकदम खींचे सांस। तो जैसे ही आपने इस वेग से खींचा तो वो उसका सांस का जो स्पर्श हो पेट से होता हुआ, मतलब गले से होता हुआ हृदय और हृदय से होता पेट, नाभि और मूलाधार चक्र पर जाकर टक्कर लगे, ऐसा अभ्यास करें। तो शुरू में जो नए योग अभ्यासी हैं उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ, उनकी तो सांस जो है वो आपका हृदय पर ही अटक जाएगी, गहरा सांस नहीं ले पाए। लेकिन जिन्होंने सांस का प्राणायाम करा है तो उनका चक्कर पर मूलाधार पर जाकर ये सांस की टक्कर लगेगी। तब ऐसा करते ही तुरंत अपने सांस को धीरे से नाक से छोड़ें। तो ये दूसरे इधर उधर से नाक से नहीं छोड़नी है, अब पहले ही नाक से शुरू करनी है, और जिस भी नाक से है वो प्रारंभ होने के बाद छूटे सांस उसे छोड़ते जाएं। यहाँ नाक पकड़कर सांस करने का प्राणायाम नहीं है। और जो करना चाहें तो कर सकते हैं कि जैसे मैंने उल्टी सांस से, मतलब उल्टी नाक से सांस लिया और फिर मैं सीधी हाथ से छोड़ूं। लेकिन यहाँ चूँकि तेज गति से करने के कारण है, यह थोड़ा भस्त्रा टाइप का है, तो इसे तेज गति से करने के कारण इसलिए आप उंगली ना लगाएंगे, आप सादा उससे करेंगे जिससे आपने सांस ले लिया और छूटे चाहे उसी सांस से, तो उसे करते चलें। तब आप ऐसे करते में अपने आप एक ऊर्जा का चढ़ाव आपके पेट से, मतलब आपके जैसे पेट से मूलाधार से विशेष होता है। जैसे मूलाधार में टक्कर लगी और मूलाधार से एक ऊर्जा आपको सांस के संग, जो आप जैसे सांस छोड़ेंगे उसी के साथ आपको एक स्पर्श का अनुभव मूलाधार से पेट से होता हुआ आपके फेफड़े से गुजरकर गर्दन से सिर तक अनुभव होगा। यदि ऐसा पहले अनुभव नहीं भी हो तो कोई कारण नहीं है, कोई चिंता ना करें, थोड़े से अभ्यास के बाद आपको ये सब आ जाएगा। तो कारण अभी आपकी सांस की टक्कर मूलाधार चक्र जो सिद्धासन से निर्मित बंद है उस पर सही से नहीं लगी है। यहाँ शक्ति तभी तक नहीं उठेगी जब तक आप इस क्रिया को ठीक से नहीं करेंगे। यूँ ऐसा स्पष्ट एहसास नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, अभी कुछ ऐसे प्राणायाम करने के बाद अवश्य होगा, ये जाने अवश्य होगा, थोड़े दिन लग सकते हैं। तब प्राणों की ऊर्ध्व गति, प्राणों की गति के साथ ही साथ आपकी दोनों आँखें स्वयं ही ऊपर को चढ़ जाएंगी। इसमें चढ़ाने बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जैसे यहाँ आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा लें वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। ये सब ज्यों प्राण की गति ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी त्यों नेत्र अपने आप होंगे पर, और इस प्रकार के करते रहने से प्राणों के संघर्ष से स्वयं ही एक अंतर जगत में अंधकार मिटता। लगातार जो है आप अपान प्राण वायु का जो संघर्ष होगा उससे जो घर्षण से, उस घर्षण से प्रकाश का उत्पन्न होता है, जो अंदर तमगुण है, अंधकार है, वो मिटकर एक प्रकाश का बिंब दिखाई देना प्रारंभ होगा। अभी एकदम ऐसा नहीं, पहले उजाला सा होता, बहुत हल्का एहसास होना शुरू होता है, और फिर बाद में वही सब जो ऊर्जा का वो है प्रकाश का, वो एकत्र होकर इकट्ठा होकर वो एक प्रकाश बिंदु बन जाता है। यों उसी प्राणों के बार बार ऊपर चढ़ने के क्रम से आपकी आंखें स्वयं ही आज्ञा चक्र पर बिना प्रयत्न के एकाग्र होती चली जाएंगी। इसमें अन्य विधियों में जो मैंने ध्यान की विधि में बता चुका हूँ वैसे, और यहाँ ये थोपी नहीं गई विधि कि यहाँ थोपी नहीं जाती कि आप अपने आज्ञा नेत्र को अपने आज्ञा चक्र पर चढ़ा लें, नहीं, स्वाभाविक रूप से बार बार कह रहा हूँ मैं इस बात को, ऐसा कोई भी अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, ये इसमें स्वयं ही होगा। आगे प्राणायाम के बढ़ने पर निरंतर नीचे से मूलाधार से
शक्ति प्रवाह के जो शक्तिपात है उसके प्रवाह से होते रहने से आप, ये प्राकृतिक शक्तिपात है, आपान वायु प्राणवायु इंगला पिंगला नाड़ी से जो हमारे अंदर स्वाभाविक शक्तिपात बनता है दोनों के घर्षण से, तो वो प्रवाह जो है शक्ति का वो अपने आप आपके सारे शरीर में दिव्य शक्ति के स्पर्श से और उससे उत्पन्न आनंद का अनुभव करेंगे। आपकी आँखें जो हैं आज्ञा चक्र पर एक अलौकिक बिंदु देखने लगेंगी और कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा आपको कि आपके पैर और मूलाधार चक्र और पेट और फेफड़ों से एक शक्ति तीर प्रवाह करके उठ रही है और आपके सिर के मध्य सहस्त्रार चक्र तक स्पर्श करते हुए आपके नेत्रों द्वारा आज्ञा चक्र से गुजरकर बाहर आकाश में जाकर पुनः वापस आ रही है। ऐसा आपको सच में अनुभव होगा। ये जो है रही करिए जो तुम्हारा जो ये योग है, जो अनेकों योग संसार में चल रहे हैं कि आकाश से ऊर्जा आ रही है, ऐसा हमारे अपने शरीर में जा रही है, जिसे जापानी भाषा में जो है रेकी कहते हैं। ये सब जो है इसका ही टूटा हुआ रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है, ये पूरा रूप है जो सही बताया जा रहा, क्योंकि ज़्यादातर खोज सब भारतीय हैं। और आपके जो पैर और चक्रों से जो मैंने बताई जब ऊपर जा रही है और फिर वहीं से ऐसा होते हुए जैसे आप सांस खींचेंगे, आप सांस खींचेंगे ही तो आपके सांस के साथ ही ऐसा लगेगा जैसे आकाश से आपकी जो आज्ञा चक्र से होती हुई और रीढ़ से होती हुई सांस तो अपने आप ही तेज़ी से नीचे जाएगी और तेज़ी से जाते हुए मूलाधार चक्र तक ये सब शक्ति जा रही है। बाद के अभ्यास, जब अभ्यास आपका कम से कम 3 महीने बढ़ जाएगा, तब आज के अभ्यास में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सांस की गति पर ध्यान है या नहीं है। स्वाभाविक रूप से अद्भुत तरीके से और शांति का पक्का एहसास होते हुए ये सब एहसास और ज्ञान पक्के प्रत्यक्ष रूप में आपको प्राप्त होगा। इससे क्या होता है, मन की एकाग्रता स्वयं आती है। सभी ध्यान आदि की जितनी विधियां हैं उनमें जितना शक्तिपात प्राणायाम से सबसे, जो शक्तिपात प्राणायाम बोल रहा हूँ मैं, उसे सबसे तेज मन एकाग्र होता है और प्रकाश प्रकट होकर कुंडलिनी जागृत और उसकी विभिन्न शक्तियाँ जागृत होती हैं। इससे आगे तो वैसे गुरु से ही सीखा जाता है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा प्राणायाम के विषय में करता हूँ कि प्राणायाम के विषय में बताता हूँ कि किस प्रकार प्राणायाम करना चाहिए, ये कैसे करें शक्तिपात प्राणायाम। तो प्रारंभ में 25 प्राणायाम करें, 25 तेज खींचें और थोड़ा सा धीरे से छोड़ते हुए, जो भी मैंने बताया कि मूलाधार से तुम्हारे पेट से मतलब नाभि से, हृदय से, कंठ से, आज्ञा चक्र से होता हुआ और आज्ञा चक्र से होता हुआ बाहर जा रहा। सहस्त्रार इसमें विषय नहीं है, ये ध्यान रखें ज़्यादा। तो 25 बार बहुत तेज़ी से लें और धीरे से छोड़ेंगे तो आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर प्राप्त जो बिंदु है वहाँ पर लगेगा। और फिर 25 प्राणायाम करें, तब ये 5 बार 25-25 करके पूरा करें। मतलब 25 एक तरीके से भस्त्रा करी, फिर ठहरे और एक तेज रुक कर फिर एक कुंभक करा। और कुंभक में क्या, तीनों बंद लगाने, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ये तीनों लगाने। और लगाने के बाद जितनी देर आपका श्वास रुके उतनी देर रोकें और ये सब अनुभव करते रहें कि आकाश से ऊर्जा आ रही है, और मतलब मूलाधार से जो स्पंदन है वो जब जा रहे हैं बाहर और आकाश से ऊर्जा आ रही। इस प्रकार 25 करें, फिर 5 मतलब फिर रुकें, फिर प्राणायाम करें, फिर 25 करें, ऐसे करके 5 प्राणायाम पूरा करें। अर्थात 25 प्राणायाम ये तुम्हारे हो जाएंगे, 5 बार करने, 25 थी 75, 25 चौका 100, ऐसे 100 प्राणायाम से ज़्यादा ना करें। तो किसे करें, खाली पेट करें। और खाना या कुछ खा भी लिया है तो कम से कम खाना खाने के 1.5 घंटा बाद करें। और बीच में पेशाब आए तो इसे करके फिर सिद्धासन लगा कर करें। और फिर अगर सांस लेते में झटके से तेज, ध्यान रखें पूरी करके सांस लें जो मूलाधार तक जाकर लगे, और धीरे धीरे याना मध्यम गति से सांस छोड़ें। सांस लेने की गति की अपेक्षा छोड़ना यहाँ धीरे और मध्यम गति से होना चाहिए। अब इस शक्ति का रहस्य क्या है, सांस खींचो चाहे कितने वेग से, ये ध्यान रखें, पर छोड़ना बहुत ही मध्यम गति से, क्योंकि गति से ही सांस लेने से शरीर में प्राण संघर्ष पैदा होता है। और आपने तेजी से भक्क करके छोड़ दिया तो जो आपकी ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है और इस संघर्ष से शक्ति उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न शक्ति को तेज सांस से बाहर फेंकते ही नष्ट हो जाएगी, जो मैंने बताई। तभी तो दिन भर भागते दौड़ते घोड़े या पशु में शक्ति की वृद्धि नहीं होती। यही रहस्य मनुष्य ने सीखा है और ना ही उनकी कुंडलिनी जागृत होती। अन्यथा सारे दौड़ने वाले और जितने भी दौड़ाक हैं या घोड़े, इनकी सबकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है ऐसा करने से। तो इसलिए तेजी से सांस कितना ही लें, लेकिन छोड़ें धीरे धीरे। और इसमें मूल बंद अपने आप लगेगा, तुम देखेंगे बहुत बाद में। मैं यहाँ थोड़ा संक्षिप्त में ये सब बता रहा हूँ और ये पक्का ज्ञान है। मतलब संक्षिप्त का मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो है कुछ आपको बताया नहीं जा रहा।
तो इसमें ज़्यादा ज्ञान और शक्ति नियंत्रण रहस्य को फिर गुरु से सीखना पड़ता है। प्राणायाम, इस प्राणायाम के निरंतर करने से जब गले में खुश्की सी आ जाए आपको, तो थोड़ा सा रुक कर गुनगुना या 1-2 घूंट पानी पी लें और थोड़ा सा रुक कर फिर प्राणायाम करें। इस प्राणायाम के बाद ज़्यादा आपको खुश्की लगे गले में, तो 2-3 जो है आप किशमिश अपने गले में डालकर चूसते रहें, मतलब मुंह में डालकर चूसते रहें, जिससे आपके गले में तराहट आएगी और जो खुश्की है वो मिटेगी। तो खुश्की और गले और सांस की नली में जो है तरावट से कमजोरी जो मिलती है इस तरीके के, उससे वो ख़त्म होती है। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया, तो मैंने कितनी बार बताया, सिद्धासन लगाएं, तेज़ी से सांस खींचें और उसका अनुभव मूलाधार पर टक्कर लगते हुए अनुभव करें, और जब सांस को धीरे धीरे छोड़ें तो उसमें मूलबंध लगा दें और धीरे से सांस ऐसे तेज़ी से उठती हुई रीढ़ की हड्डी से होती हुई आज्ञा चक्र से होती आकाश में फेंक दें। ऐसा करते में आपकी जो त्राटक दृष्टि है, दोनों दृष्टि वो आज्ञा चक्र में स्वयं केंद्रित होंगी और आकाश की ओर। बहुत बाद में जब घर्षण करोगे इस तरीके का प्राणायाम करने से, तो आपका जो है मन एकाग्र होगा और दोनों नेत्रों के आगे एक ज्योतिर्मय बिंदु दिखाई देगा, और बिंदु दिखाई देने पर वहाँ स्वाभाविक रूप से नेत्र एकाग्र हो जाती। तो ये महर्षि दयानंद ने इस प्राणायाम को करा और फिर अनगिनत योगियों ने करा, और मैंने तो पूर्व जन्म के कारण ये सब करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार के ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा। प्राणायाम करें और इसमें खतरे की कोई बात नहीं है, अगर आपको धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएगा। जय सत्योम सिद्धाय नमः आशीर्वाद के साथ, जय सत्योम सिद्धाय नमः भक्तों।